कौन सा एक राजनेता है वो वकील भी था और संविधान सभा का सदस्य भी था? देखो, मुकुट बिहारी लाल भार्गव जो है ना, मुकुट बिहारी लाल जो भार्गव है, ये क्या वकील भी थे और अजमेर से संविधान सभा के सदस्य भी थे। वकील भी थे और अजमेर से संविधान सभा के सदस्य, अजमेर से संविधान सभा के सदस्य भी थे। क्या नाम है? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। शाबाश। अगला, राज्यसभा सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा के लिए बात करें तो 25 है, लोकसभा के लिए बात करें तो 25 है, राज्यसभा के लिए बात करें 30 वर्ष हो जाती है। कितनी हो जाती है? 30 वर्ष हो जाती है। यहां पर एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया? 30 वर्ष हो गया। अच्छा, अनुच्छेद 80 के अंदर राज्यसभा का देखो, बात करें अनुच्छेद, संविधान के 3 अनुच्छेद बता देता हूं। अनुच्छेद आपका 79 है, आर्टिकल 80 है, आर्टिकल 81 है, आर्टिकल 81 है। 3 बातें हैं। अभी लोकसभा चुनाव भी हुए हैं, विधानसभा के चुनाव भी हुए, डेफिनेटली लोकसभा चुनाव हुए हैं तो वहां के प्रश्न केंद्र के और राज्य के आपसे पूछे जाएंगे। अरे लेट कैसे हो रहे हो? आजो आजो आजो, फटाफट आजो, शाबाश। 79 के अंदर हम बात करें तो संसद का उल्लेख है, जिसमें राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों से मिलकर के, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनती है क्या? संसद। और उसके बाद में राज्यसभा है 80 के अंदर, राज्यसभा है 80 के अंदर, बड़ा सदन है तो सबसे पहले आएगा राज्यसभा 80 के अंदर। और 81 के अंदर क्या है बेटा? लोकसभा है बेटा। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं? राजस्थान की राज्य विधानसभा में टोटल मेंबर कितने हैं वर्तमान में? और वर्तमान में जब इलेक्शन हुए हैं तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे प्रश्न, विधानसभा के टोटल सदस्य वर्तमान में कितने हैं? तो 200 है। संख्या कितनी है? 200 है। और 1952 में 160 थे, जब पहला चुनाव हुआ था 1952 में। इस समय सीटों की संख्या कितनी थी? 160 सीट थी। उसके बाद में वापस से हम बात करें तो छठी विधानसभा यानी कि 1977 यानी कि 1977 के अंदर जो सीटों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी? 200 हो गई थी, 200 हो गई थी। और ये 6th विधानसभा थी। कौन सी थी? छठी विधानसभा थी। तो कई सारे ऐसे प्रश्न हैं, आप लोगों को तैयार रहना है। मोगेम्बो खुश हुआ, वाह भाई वाह, आज सारे बच्चों का जोश बरकरार है, शाबाश। कौन कहां बैठा है अभी वर्तमान में, सेंटर कहां आया हुआ है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना जब क्लास देख लो उसके बाद में, शाबाश, वेरी गुड। अगले प्रश्न की ओर चले। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा में पहली महिला मंत्री बनी? विधानसभा के अंदर ईओआरओ में पूछा गया था, ईओआरओ में। तो विधानसभा के अंदर पहली महिला सांसद कौन सी, सॉरी, विधानसभा के अंदर पहली महिला पूछा गया प्रश्न है, पहली महिला के बारे में, पहली महिला मंत्री कौन बनी विधानसभा के बारे में? बताओ 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 फटाफट। विधानसभा के अंदर पहली महिला मंत्री कौन बनी? फटाफट चलन दो सर। अरे फटाफट ही चालू बेटा, फटाफट ही चालू। पहली महिला मंत्री कौन बनी? कमला बेनीवाल। और इनका हाल ही में हुआ है 2024 के अंदर, निधन हुआ है 2024 के अंदर। हरिशंकर भाबड़ा का प्रश्न पूछा जाएगा और एक इनका प्रश्न पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा क्योंकि करंट में थे और ये आपके याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वसुंधरा राज्य की बात करें तो सर्वाधिक 4 बार है ना, एक दो हम बात करें तो ये आपके 5 बार है ना, 5 बार क्या बनी है? सांसद बनी है, सांसद बनी है। अगला प्रश्न, राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें? राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें? लोकसभा की सीटें राजस्थान के अंदर हो जाती है 25। और राज्यसभा सीटों की बात करें, सीधा सा प्रश्न है, राज्यसभा सीटों की संख्या हो जाती है आपके बेटा 10। अगला, राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से की गई? राजस्थान के अंदर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत नागौर के बगदरी गांव से, है ना, नागौर के बगदरी गांव से शुरू की गई थी। और कब शुरू की गई? 2 अक्टूबर को, बगदरी गांव से, और 2 अक्टूबर को इसकी शुरुआत होती है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, सीधा सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा भैया, बहुत बढ़िया प्रश्न है। नागौर के बगदरी गांव से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और संविधान के अनुच्छेद बात करें आर्टिकल 40 के अंदर, आर्टिकल 40 के अंदर यानी कि डीपीएसपी जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अंदर इसका उल्लेख है। अरे नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 के अंदर इसका उल्लेख है, किसका? पंचायतों का। अगला देखो, आरटीआई एक्ट 2005 जो है उसमें उल्लेखित मामलों पर निम्नलिखित में से कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? आरटीआई एक्ट के तहत अपील कहां कर सकते हो? आरआईसी, राष्ट्रीय सूचना आयोग। ये क्या हो सकता है? ये क्या है? ये है बेटा सूचना आयोग। अच्छा, सूचना आयोग की बात हुई है सर, तो थोड़ा सा इसके बारे में कॉमन बात पूछी जाती है। एक ये पूछा जाता है कि इसका कार्यकाल कितना है सदस्यों का, ये प्रश्न पूछा जाता है सूचना आयोग के संदर्भ में। सूचना आयोग के संदर्भ बात करें, पहला गठन कब हुआ? 13 अप्रैल 2006 को। 13 अप्रैल 2006 को क्या होता है? सूचना आयोग का गठन होता है।
गठन होने में और प्रभावी होने में अंतर है। गौरी के नंदा, मैथान शिवरू, दोनों में अंतर है। तो यहां पर प्रभावी होता है 18 अप्रैल 2006। 18 अप्रैल को क्या होता है, 18 अप्रैल को क्या होता है, उसी के आगे के 5 दिन बाद में ये क्या होता है, प्रभावी होता है। साल कौन सा है, 2006 ही है। तो 2006 में प्रभावी हुआ था। सदस्य 1+10 है, ठीक है। अधिकतम सदस्यों की बात करें कितने हो सकते हैं, अधिकतम सदस्यों की बात करें बेटा, एक अध्यक्ष प्लस 10 सदस्य, ये अधिकतम हो सकते हैं। वर्तमान में क्या है गुरुजी, वर्तमान में हम बात करें बेटा 1+4 है, एक अध्यक्ष प्लस 4 अधिकतम वर्तमान में कितने हैं, 5 हैं। 3/65, 3/65 हम बात करें 3 वर्ष या 65 वर्ष की एज जो भी पहले है, ये होता है इनका कार्यकाल। और एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि सूचना आयुक्त के कार्यकाल का क्या है कार्यकाल, सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना है। पेपर को मसल करके रख देना, पेपर को मसल के रख देना, पावरफुल हो, नींद ले बढ़िया, जाके आओ बढ़िया, फाड़ के रख देना पेपर को, ठीक है। 3/65 याद रहेगा। कौन है वर्तमान में सूचना आयुक्त, अरे करंट का प्रश्न है, आयुक्त कौन है वर्तमान में, मुख्य सूचना आयुक्त, ये प्रश्न करंट में आएगा। मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें, ML लाठर, ML, बड़ा अच्छा प्रश्न है, ML लाठर वर्तमान में है भाई, इंपोर्टेंट है, नियुक्ति हुई है वर्तमान में, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, नोट करके रखो भैया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। शाबाश सर, मैंने आपकी सारी क्लास देखी है और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरा सीट निकल जाएगा। अरे निकलेगा, मेरे सभी सब्सक्राइबर जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, मेरे हर भाई बहन का सीट ही निकलेगा। तो सब्सक्राइब करके रखो सभी साथी अपने इस चैनल को। राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2005, 11, 14 या फिर आपका कब होता है 2011, 14 नवंबर 2011, डेट पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर, दैट इज 14 नवंबर 2011 आपकी क्या है, राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम लागू होता है। वाह भाई वाह, शाबाश। लोक सेवा गारंटी अधिनियम जिसमें 27 विभागों की 287 सेवाएं, 27 विभाग हैं और 27 विभागों की 287 क्या है बेटा, सेवाएं शामिल हैं। अगला देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग, दैट इज आपका आरपीएससी, ये आरपीएससी वगैरह सुर्खियों में है बेटा, प्रश्न पूछे जाएंगे। आरपीएससी के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 565, 662, 565 या 665। आरपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल होता है 662, 6 वर्ष या 62 साल की एज। अगर 62 पहले 62 आ गई एज तो रिटायर, अगर 6 साल पहले आ गए 61 का युवा, 60 का युवा, तो घर बैठो 6 साल पूरे कर लिए, रिटायरमेंट आ गई। आरपीएससी का उल्लेख संविधान के भाग 14 के अंदर करें तो देखो इसमें 1+7 सदस्य हैं। और बात करें जो है अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद जो लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद है 15 से 23, राज्य लोक सेवा आयोगों का वर्णन है अनुच्छेद 315 से लेकर के 323। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को, राज्य लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी जो है, उस आरपीएससी के कर्मचारी और सदस्यों की जो सेवा शर्तें हैं, वो सेवा शर्तें संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित हैं। सेवा शर्तें मैंने कहा 315 से लेकर के अनुच्छेद आपका कौन सा हो जाता है 323, 315 से लेकर के अनुच्छेद 323 हो जाता है, तो 318 आएगा गुरुजी यहाँ पर। तो आरपीएससी मेंबर्स के सेवा शर्तों के संबंध में 318 आएगा, और वो भी कौन सा 318 का क्लॉज 1 या ए, वो इसके अंदर आएगा। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, राज्यपाल द्वारा, लिखो भाई, राज्यपाल द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, यानी मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, राज्य वही हो गया सब, सर्वे सर्वा, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। ये गोल्डन क्वेश्चन है बेटा, ये गोल्डन क्वेश्चन है। ये क्या है, गोल्डन क्वेश्चन। 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है, 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, लोक सेवा दिवस, लोक सेवा दिवस। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब होता है पता तुम्हें, 22 दिसंबर 1949 को, 22 दिसंबर, हाँ 22 दिसंबर 1949। गुरुजी झोला ले रिया था ध्यान है कणी तो नींद री कमी ने कणी की, सच बताऊं थारे वजह बेटा, थारों ज्यादा टेंशन लिए, अब बस कल पेपर को फाड़ के आ जाना, इतनी मैराथन करेंगे 40% आराम से आ जाएगा। हाँ ये बात अलग है कि पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी में 40% से काम नहीं चलेगा,
वहां टेंशन लेनी पड़ेगी, वहां 8 से 10 महीने मिलेंगे, मैं पढ़ाऊंगा, तुम्हारा भाई तुम्हें पढ़ाएगा, टेंशन मत लो। तो ये आगे बढ़ते हैं। 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? लोक सेवा दिवस। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आपका एनएचआरसी का अध्यक्ष हो सकता है? निम्नलिखित में से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत इसका अध्यक्ष कौन हो सकता है? इसका अध्यक्ष हो सकता है आपका भारत का पूर्व न्यायाधीश। अब इसके संबंध में कुछ बातें आपको बता देता हूं, जिसकी इसकी स्थापना कब होती है? अधिसूचना 18 जनवरी 1999। 18 जनवरी 1999 की तो क्या थी? अधिसूचना थी। लेकिन लागू होना, प्रभावी होना, वो कई सारी चीजें होती है जो आपको राजस्थान की पॉलिटी जब पढ़ते हो डिटेल के अंदर तो सब चीजें निकल करके आती हैं। अगला इसके अंदर आता है कि इसने कार्य शुरू कब किया था? 23 मार्च 2000 को, 23/3/2000 को कार्य शुरू किया था। तो ये याद करो कि इसने क्या किया था? कार्य शुरू किया था। यहाँ पर राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में कहा जा रहा है। मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चेंज हो गया, वो भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा। गंगाराम मूलचंदानी है। कौन है बेटा? पहले जीके व्यास थे, वर्तमान में गंगाराम मूलचंदानी। गंगाराम मूलचंदानी वर्तमान में कौन है? आपके राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला देखिएगा, राजस्थान में कुल कितनी जिला परिषद है? राजस्थान में जिला परिषदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका 2022 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वीकृत संख्या कितनी हो चुकी है? 2022 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वीकृत संख्या अध्यक्ष सहित कितनी हो चुकी है? 7 या 8? 7 या 8? देखो, एक अध्यक्ष प्लस 7 तो बराबर कितनी हो गई बेटा? 8 हो गई। कितने हो गए? वर्तमान में 8 हो गई है। 1949 में जब संरचना हुई थी, इसका एस के घोष पहले अध्यक्ष जो थे वो एस के घोष थे, वो इसके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? एस के घोष। जब 1949 के अंदर इसका गठन किया गया था, उस समय की बात बता रहा हूं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 क 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग, देखो चुनाव आयोग यानी एसईसी, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अभी चुनाव संपन्न हुए, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाएगा कि का गठन किस वर्ष किया गया था? राज्य चुनाव आयोग का गठन है वो किस वर्ष किया गया था? राज्य चुनाव आयोग का गठन है वो 1994 में किया गया था। कब किया गया था? 1994 के अंदर किया गया था। कुछ और बता देता हूं कि इसका कार्यकाल कितना होता है? 5/65 एकल सदस्य होता है। 5/65 क्या होता है? इसका बट्टे तो नहीं है बेटा, 5 साल या फिर 65 वर्ष की उम्र, जो भी है, ये इसका क्या होता है? कार्यकाल होता है। और ये एकल सदस्य होता है। क्या होता है? एकल सदस्य होता है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ही उसमें सर्वा है, सब कुछ है, यानी याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष? राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह है। जैसे मीरा कुमार है वो पहली लोकसभा स्पीकर थी, महिला लोकसभा स्पीकर, ऐसे कैसे यहां पर सुमित्रा सिंह की बात करें? सुमित्रा सिंह है वो आपके क्या थी? पहली महिला विधानसभा की अध्यक्षा राजस्थान के अंदर। अगला है आपका नागरिक अधिकार पत्र, यानी कि जो सिटीजन चार्टर होता है वो कानूनी रूप से लागू करने योग्य होता है क्या? सिटीजन चार्टर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी लागू करना बाध्यकारी बिल्कुल भी नहीं है। भारत में नागरिक अधिकार पत्र 1997 के अंदर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा जो है 1997 के अंदर इसको लागू किया गया था। 1997 में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा, ठीक है, याद रहेगा। राजस्थान के अंदर 1998 में और राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम आपका 1998 में, 98 में भी और 99 में भी। राजस्थान की पॉलिटी के कुछ प्रश्न है वो बहुत ही कठिन आते हैं, उनको देखते ही बच्चों के होश उड़ जाते हैं। अपने को टेंशन नहीं लेनी, अपने को हिस्ट्री कल्चर है ना, हिस्ट्री कल्चर के 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर की हिस्ट्री कल्चर आएगी, 800 क्वेश्चन पहले वाले और 1300 क्वेश्चन उससे पहले वाले। मजाल क्या एक सिंगल क्वेश्चन बाहर चला जाए, तुमने पढ़े हैं और पास हो जाओगे। देखो, राजस्थान पंचायती राज यानी उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में जो पंचायती राज उपबंध है उनके नियम 2011 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन यहां पर, पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में कौन सा कथन यहां पर देखो और बताओ कि सत्य है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार अगर हम बात करें तो ग्राम सभा के परामर्श के बाद में ही, ग्राम सभा के परामर्श के बाद ही भूमि अधिग्रहण का कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा। आपके ग्राम सभा की अनुमति के बाद में, परामर्श के बाद में। यहां शब्द ध्यान रखना, पॉलिटी में शब्द बड़े मजबूत होते हैं।
उधार पर धन देने, नशा नियंत्रण और अतिचारियों के संक्षिप्त निष्कासन की शक्ति को छोड़कर कानून और व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित सभी शक्तियों का प्रयोग पंचायत समिति द्वारा किया जाएगा। यह कथन इसमें क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा। यहां पर यह कथन गलत हो जाएगा। और राजस्थान में पंचायती राज विभाग का जो है, राजस्थान के अंदर पंचायती राज विभाग 1949 में बनता है। राजस्थान के अंदर पंचायती राज विभाग कब बनता है? राजस्थान के अंदर पंचायती राज विभाग का जो गठन किया जाता है वह 1949 के अंदर बनता है। आज बड़ा मजा आ रहा था सुबह, लेकिन आर्थिक समीक्षा में पहली बार पैर डगमगाए, है ना। नींद इतनी हावी हो गई दिमाग के ऊपर कि मतलब मेरा लोड ज़्यादा पड़ने लग गया। तो अब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ हूँ। तो क्लास जोश देख रहे हो हैं, तो वापस से बढ़िया तरीके से क्लास करेंगे और तुम पढ़ के आ जाओ। कल आंसर की कराऊंगा भाई। राजस्थान में सबसे पहले 12 बजते आ जाना सब साथी, एकदम सही है, ठीक है। ओके ओके, यहां देखिएगा दूसरे आपके राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब का है? अधिनियम कब का है? 1953 का है। अधिनियम 1953 का है। लागू कब होता है? 1 जनवरी 1954। तो 1 जनवरी 1954 को यह पंचायती राज अधिनियम क्या होता है? लागू होता है। और याद रखिएगा, तो इस कथन के अंदर केवल एक सत्य है। अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत निम्नलिखित में से कथनों पर जो दिए गए उन पर विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है। देखो, दिए गए कथन के अंदर आपको राज्यपाल की शक्तियों के बारे में कुछ बताया गया। बहुत बढ़िया, इतनी ऊर्जा पर हम पेपर दे सकते हैं। धन्यवाद। तुम्हारा टीचर बलवान है, गुरु बलवान तो चेला पहलवान। अरे यार, मैं 12-12 घंटे खड़ा रह सकता हूँ, 8-8 घंटे की कक्षाएं ले सकता हूँ बिना थके तुम्हारे लिए क्लास। कल रात को 2 बजे तक वो पीडीएफ लिख रहा था, ठीक है, इसीलिए झेरे आ रही थी मुझे आर्थिक समीक्षा के अंदर, ठीक है। तुम्हारे लिए मेहनत बहुत की है बेटा, तो बस तुम कामयाब हो जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। डंके की चोट पे होगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, एकदम महेंद्र सिंह धोनी की तरह कूल रहना है। अब देखो, विधानसभा से पारित जो विधेयक है ना, प्रश्न को ढंग से पढ़ना, गलत नहीं होगा। ध्यान से पढ़ोगे तो कभी गलत नहीं होगा। विधानसभा से पारित जो विधेयक है वो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। राज्यपाल घोषित करेगा, उसी के पास पावर है देखो कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या नहीं, या रोक लेता है। हालांकि धन विधेयक के संबंध में बात अलग हो जाती है, वहां उसे पारित करना ही होता है। राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति को रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार पर आरक्षित कर लेता है। बिल्कुल ये अनुच्छेद 200 में कही गए तीनों कथन यहां पर क्या है? सही है। 1, 2 और तीनों कथन राज्यपाल के संबंध में सही है बेटा, सही है, सही है, सही है जी। अनुच्छेद 200 बार बार पूछा जाता है। राज्यपाल की जो एक ये अनुच्छेद, जो विभिन्न प्रकार के जो विधेयक पर जो शक्तियां हैं उनके संबंध में भारत के उच्च न्यायालय, भारत के हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय कौन करता है, विनिश्चय कौन करता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश के बारे में यहां पर, है ना। तो कौन निर्णय करता है? नॉर्मलाइजेशन से नंबर कम हो जाएंगे। अरे 2-3 नंबर के ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तुम कम से कम 65 क्वेश्चन सही करने का टारगेट रखना। कितना? जनरल कैटेगरी, अदर कैटेगरी वाले 65 क्वेश्चन, ओबीसी एससी एसटी वर्ग के जो भाई बहन है वो कम से कम आपके 60 क्वेश्चन राइट करने का टारगेट रखना है। एनी हाउ, किसी भी कीमत पर 70+ ही करके आना, एकदम राइट होने चाहिए। अरे बिंदास तरीके से पेपर करोगे, 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर तुम्हें पता चलेगा यार तुमने पासिंग मार्क्स ले आए तुम। उसके बाद ईमानदारी से, बड़े शिद्दत के साथ में, कॉमन सेंस का प्रयोग करते हुए ऐसे तुक्के मारना, तुक्के भी आंखें बंद करके नहीं। भगवान ने इतना बढ़िया खोपड़ा दिया है, उस खोपड़े का इस्तेमाल करते हुए राइट ऑप्शन बनना एकदम ढंग का। यार ये लगता है, मेरे को लगता है तो सही है, ठीक है। ओके ओके, यहां पर जो प्रश्न उठे तो भारत के, यहां पर बात करें भारत के मुख्य न्यायाधीश से, भारत के सीजेआई से परामर्श के बाद में राष्ट्रपति द्वारा किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निर्णय, उसके बारे में निर्णय किया जाता है। किस अधिनियम के द्वारा, कौन से अधिनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है? देखो, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिले के अंदर कलेक्टर के पास बहुत पावर है, तो उसे कौन से अधिनियम के तहत यह बनाया गया है? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का एक एक्ट है, उसके तहत बनाया गया है। जिला कलेक्टर क्या होता है पता है? जिला निर्वाचन अधिकारी भी होता है। अब इस इलेक्शन हुए तो अंशदीप सिंह गंगानगर वाले को इलेक्शन बड़ी ऐप के लिए दिया गया ना, अवार्ड दिया ना, करंट अफेयर्स में बताया था मैंने। तो भाई कलेक्टर के पास पावर है, जिले का माई बाप होता है। तो जिला निर्वाचन अधिकारी भी कौन होता है? डीएम होता है। इसके साथ साथ आपदा प्रबंधन अधिकारी क्या होता है? ये आपदा का प्रबंधन करने वाला, जिले में बाढ़ आ गई है तो वो भी आपका कौन होता है? यही होता है। इसके साथ साथ आपका जिला विकास अधिकारी भी यही होता है।
जिला विकास अधिकारी। तो बेटा उसके पास सारी पावर है। अब देखिएगा, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में दिए गए कथनों को आपको थोड़ा सा याद रखना है। राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में याद करना है कि राज्य मानवाधिकार आयोग, देखो एक चीज तुमने नोट की, राज्य मानवाधिकार आयोग का जो प्रश्न है ना वो बार बार पूछा जा रहा है। अरे पूछा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा ना? हाँ, तो ये बार बार पूछा जा रहा है। तुम लोग का कोई डाउट है ना तो बेटा मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? और कल मैं बाहर नहीं निकलूंगा मुझे पता है किसी भी सेंटर पे मैं जाके खड़ा हो गया तो तुम मुझे घेर के खड़े हो जाओगे, इसलिए कल मैं अजमेर के किसी भी सेंटर पे नहीं आऊँगा। मैं मेरे लॉक हो जाऊंगा और 12 बजे पेपर सॉल्यूशन के टाइम में लाइव आऊँगा यहाँ सीधा, ठीक है? और तुम लोग बहुत प्यार बरसाते हो मुझे पता है, और अब सेहत का ख्याल ही रखूँगा अगले काफ़ी दिन। एक बार हुआ था मेरे पास, मैं सेंटर से गुजर रहा था तो बच्चों ने घेर लिया था मुझे, ठीक है? बड़े खुश हुए सर, तो मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन फिर शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में कहीं मुझे अंदर ना कर दे, ठीक है? इसलिए मैं दूर ही रहता हूँ। पर बाकी प्यार बहुत आता है तुम्हारे ऊपर कि नज़दीकी सेंटर जाऊँ, मेरे बच्चों से मिल के आऊँ। खैर, राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में कहा गया है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक स्वशासी उच्च अधिकार प्राप्त मानवाधिकारों की निगरानी करने वाली संस्थाएं हैं 1993 के एक्ट के तहत। इसकी स्वायत्तता इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पद्धति और उनके निश्चित कार्यकाल और वित्तीय स्वायत्तता में नहीं थे। बिल्कुल निश्चित कार्यकाल होता है, पैसे की इनको टेंशन नहीं होती है, फिक्स वेतन होता है, सब चीजें हैं, ठीक है ना? ओके। तीसरा, एक पारंगत विधिवेत्ता को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यहां पर इसके बारे में कोई बात नहीं है, तो ये कथन 1 और 2 यहां पर क्या है, सत्य है। विधिवेत्ता वाला नहीं है, बाकी एकदम मस्त लोग रहेंगे, ठीक है? पैसा वैसे की टेंशन नहीं है और 1993 का एक्ट है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो नगर पालिकाओं को कर, शुल्क और पथकर और फीस उद्ग्रहित, संग्रहित और विनियोजित करने को शक्ति देता है? सर जेठालाल, कोई बात नहीं, जेठा बदमाशी नहीं, जेठा बदमाशी नहीं, जेठा बदमाशी नहीं बेटा, कल थारो पेपर है, बढ़िया नींद लीजिए, बदमाशी करे। तो यहां पर देखो नगर पालिकाओं के संबंध में जो बताया गया है ये आपका कौन सा हो गया, यहां पर आपका बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है 243 भ, 243 भ। अब इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग है। जैसे इंग्लिश में बात करूं तो वित्त आयोग का गठन है वो किसके अंदर किया गया, 243 वाई के अंदर। 243 वाई के अंदर किसका है, वाई से वित्त, वाई से वित्त आयोग। ये पूछा जाता है कई बार। एक और अनुच्छेद है उसके बारे में लिखो, 243 पी, 243 पी परिभाषाएं हैं। कई बहुत बार ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आयोग इनके अनुच्छेद के संबंध में। 243 जेड ए, 243 जेड ए, 243 जेड ए की बात करें तो ये निर्वाचन आयोग के संबंध में है। किसके संबंध में, निर्वाचन आयोग। तो अनुच्छेद थोड़े से पूछ लिए जाते हैं। ये सीईटी तो तुम्हें बेटा एक चीज बता दूं, मैं तो कह रहा हूं बहुत बढ़िया चीज है ये, पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी तुम्हें बनाने के लिए बहुत शानदार चीज है। और मुझे पूरा पर्सनली विश्वास है मेरे 5 लाख से ज्यादा बच्चे सीईटी को फोड़ के आएंगे। कल तो 1-1.5 लाख बच्चे कल ही पास हो जाएंगे। कल पूरे दिन के अंदर 2-2.5 लाख बच्चे पास होने चाहिए आराम से पूरे राजस्थान के अंदर। जो कोई नहीं पढ़ी और मारखंड आयो नहीं भी मैं कहीं करूँ भाई, ठीक है? जो मारखंड आयो भी मत में प्यार खूब बरसायो, वो भी मैंने खूब प्यार दियो वापस, तो बहुत आनंद ही आनंद है। तो मैंने पूरा विश्वास है थे लोग सक्सेस हो जावाला। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये है आपके राजस्थान के संदर्भ में कुछ फैक्ट दिए गए हैं। यहां पर देखो, राजस्थान सूचना आयोग, बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जा रहा है। राजस्थान सूचना आयोग, एक बार शेयर कर दो सभी बच्चे क्लास को, अभी अपनी क्लास लगभग 10,000 बच्चे देख चुके हैं, शेयर कर दो क्लास को। सूचना आयोग विनियमन जो आपका विनियम 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4), जो 15(4) धारा है उसके तहत सूचना का अधिकार अधिनियम और 2005 की धारा 15(4) के तहत इसे बनाया गया है। राज्य सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन, अगर सूचना नहीं देते तो प्रतिदिन 250 रुपए और अधिकतम 50,000 नहीं है, अधिकतम 25,000। एक बढ़िया बात बताता हूं, आंकड़ों में छेड़छाड़ की जाती है, ठीक है? बहुत अच्छा प्रश्न है। केवल और केवल ऑप्शन नंबर क्या है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही हो जाता है। याद रखिएगा, केवल और केवल कथन 1, क्योंकि इसकी धारा 15(4) के तहत ही इसका गठन किया गया 2005। किसका, सूचना आयोग। मानवाधिकार संरक्षण, देखो मानवाधिकार आयोग सूचना आयोग रे तो लारे ही पड़ियो है, बोर्ड है चाहे आरपीएससी, बार बार क्वेश्चन ए रे आ रहा है।
थारे क्वेश्चन बैठ गए थाने मजो आ जावेला, आनंद आ जावेला। आज राज पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर करूंगा, लिंक वीडियो नीचे दियो है, ठीक है, लिंक इसी वीडियो के नीचे पिन किया हुआ है। टेलीग्राम चैनल सभी साथी ज्वाइन कर लेना, फिर मत कहना कि सर आपने बताया नहीं हमें। मदन सर के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, है ना, और सब आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। क्योंकि टेलीग्राम चैनल आप लोगों के लिए क्या है कि मैं एक साथ सारी पीडीएफ डालता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे पिन किया हुआ है ना, अभी किया नहीं था, इस लाइव क्लास के अंदर पिन कर लेता हूँ ताकि कुछ बच्चे जो है ना चलती हुई क्लास के अंदर भी टेलीग्राम का लिंक है वो ज्वाइन कर ले। बेटा मैं यहाँ पर इस लिंक को पिन कर देता हूँ लाइव क्लास के अंदर ही, फटाफट अभी भी जुड़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं। और क्लास के बाद में तो वो लिंक पिन रहेगा हमेशा, ठीक है। तो आज अंतिम मैराथन है, तुम लोगों को कैसा लग रहा है ये बताओ, तुम लोगों को कैसा लग रहा है? चिराग पासवान से शकल थोड़ी मिलती, अरे चिराग पासवान से शकल काय मिलती है, शकल की तो बैंड बज गई मेरी। अब बढ़िया जिम विम जाऊँगा, चूरमा वगैरह खाऊंगा थोड़ा, तब बॉडी ठीक हुआ थोड़ी, बाकी तो नींद के चक्कर में तो हालत खराब हो चुकी है, पूछो ही मत। थे लोग कल पेपर बढ़िया फोड़ना आज ही जो, मैं पाँचों रातों मात हो जाऊँ, मैं पाँचों रातों मात हो जाऊँ। चलो टेलीग्राम चैनल पिन कर दियो मैं, फटाफट ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जितने भी बच्चे जुड़े हैं। पाँचों रातों मात हो जाऊँ, एक सप्ताह बढ़िया टाइम पे खाना पीना टाइम पे किया तो सही हो जाऊंगा। 10 दिन में मार पड़ी है आई नो, बट खुशी है दिल में कि मेरे बच्चों को राजस्थान जीके की भर भर के 12 घंटे कक्षाएं दी, करंट अफेयर्स पूरा दिया, राजस्थान में सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ाए, तो मजा आ रहा है बस, और कुछ नहीं, दिल में खुशी है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से अध्याय के अंदर राज्य मानवाधिकार संबंधी प्रावधान किए गए? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो आपका 1993 का है, उसके कौन से अध्याय के अंदर आपके मानवाधिकार आयोग के संबंध में प्रावधान किए गए? दैट इज आपका अध्याय नंबर 5। कौन सा? अध्याय नंबर 5। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो बेटा, लिंक दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, सारी पीडीएफ आगे पढ़िए। कल सुबह वाले, कल शाम वाले एग्जाम सेंटर पे जल्दी पहुंचना प्लीज, है ना। हाँ 5, इसके अंदर क्या आएगा? 5 आएगा, अध्याय 5। एक सांविधिक और वैधानिक निकाय है, कैसा है? सांविधिक कहो या वैधानिक निकाय, विधि द्वारा स्थापित है, संविधान के अंदर इसका उल्लेख नहीं है। देखो नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और आपके अनुच्छेद 163 संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 64(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति बिल्कुल राज्यपाल करता है, और मंत्री है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं। सभी कथन यहाँ पर दिए गए कथन, केवल दिए गए कथन है वो आपके चारों के चारों सभी कथन सत्य हैं। निम्न में से क्या है वो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा? सूचना का अधिकार अधिनियम, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आर्थिक समीक्षा की पीडीएफ भेजो बेटा, माइंड मैप ऐप में जाना है, साइन अप करना है, सबसे पहले फ्री नोट्स हैं, फ्री नोट्स में सारी पीडीएफ एक साथ है, 12 घंटे वाली कक्षा सारी पीडीएफ एक साथ है। करंट अफेयर्स पे जाके देखेगा तो तुझे राजस्थान करंट अफेयर्स और इंडिया करंट अफेयर्स मिल जाएगा, और आर्थिक समीक्षा भी मिल जाएगी। ऐप में डाउनलोड करने 2 मिनट लगेंगे, सिर्फ ऐप डाउनलोड करने में सिर्फ 2 मिनट, प्ले स्टोर पे, और इस वीडियो के नीचे लिंक भी पिन किया। अब बोलो सही है, कोई टेंशन कोई तकलीफ नहीं, ऐप डाउनलोड कर ली और जब फ्री नोट्स पढ़ी, सारी चीजें पढ़ी है यार। काहे का फियर व्हेन मदन सर यस, अरे शाबाश मनीष, वेरी गुड। अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की बाध्यता के अंदर क्या शामिल नहीं है? आप सूचना का अधिकार अधिनियम की कौन धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी जो होता है ना, उस लोक प्राधिकारी की बाध्यता कौन, प्रोटेक्शन ऑफिसर में पूछा गया था, बाध्यता के अंदर क्या शामिल नहीं है? तो बाध्यता के अंदर जो शामिल नहीं है, मैं सीधा वही आंसर आपको बताऊं ना, यहां पर दिए गए में बाध्यता के अंदर शामिल कौन सा नहीं है? प्रकाशित सूचनाएं जो है उनको हर माह हर महीने अद्यतन करना, ये उसकी बाध्यता नहीं है, बल्कि बाकी इसके अपने संगठन के विशिष्ट कृत्यों कर्तव्यों और 120 दिनों के भीतर प्रकाशित करना, ये ध्यान रखना, 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना, और सभी अभिलेखों को समयक रूप से सूचीपत्रित करना, जिससे इस अधिकार का उपयोग आसान हो सके, और सभी अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन कर देना, है ना, कंप्यूटरीकरण कर देना। सूचना का अधिकार, ये प्रोटेक्शन ऑफिसर जैसे एग्जाम होते हैं या ईओआरओ जैसे एग्जाम होते हैं, उनके अंदर ये ऐसे सूचना का अधिकार है, बार बार जानबूझ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुमसे कॉमन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लोक सेवा आयोग है, आपके उच्च न्यायालय है, या फिर विधानसभा है, इनके प्रश्न, ठीक है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1), धारा कौन सी है बेटा? 8(1) में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उल्लेख नहीं है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक को सूचना देने की
बाध्यता नहीं होगी। तो प्रश्न को थोड़ा बार बार पढ़ोगे तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। बाकी ज्योग्राफी और पॉलिटी पे जोर रखना। नागरिकों को सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी, नागरिकों को सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। किसके अंदर नहीं है? जो आपके राज्य के विकास को देखो, सूचना जो राज्य के विकास की प्रक्रिया को बाधित करे वो नागरिकों को देना बाध्यकारी नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके लाल सिंह, थैंक यू बेटा। और नीचे दिए गए में से कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? देखो, भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद दिए गए, इधर प्रावधान दिए गए, इनको थोड़ा सा आपको पहचान करनी है। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में 248 में अवशिष्ट शक्तियां हैं, बिल्कुल हैं। 250 में यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति, वो इसके अंदर है, बिल्कुल है। 252 में 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है, बिल्कुल। और 253 जो है ना, इसमें झोल है। 253 में कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना नहीं है, बल्कि 253 में अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। इसमें संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून, अंतर्राष्ट्रीय देखो, अंतर्राष्ट्रीय, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, उस अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने की संसद की शक्ति जो है ना, वो किसके अंदर है? 253 के अंदर। अगला, देखो, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? कभी कभी एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यूनिक टाइप का। ओपी मेहरा है यहाँ पर, इसका राइट आंसर क्या है? ओपी मेहरा हो जाता है। काशी विश्वविद्यालय के चांसलर कौन रहे थे? ये रहे थे काशी विश्वविद्यालय के चांसलर, यानी कि जो कुलपति टाइप होता है ना, उसे कहते हैं, ये रहे थे। अच्छा प्रश्न बन गया था। भारत सरकार ने डाक टिकट किसके ऊपर जारी किया था? वसंत राव पर भारत सरकार ने डाक टिकट, इनके ऊपर डाक टिकट जारी किया था। किसके ऊपर? वसंत राव पाटिल के ऊपर। आगे बढ़ो। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग के अंदर प्रश्न अच्छा पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद दिए गए हैं। तो विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रकाशित करने की राज्यपाल की शक्ति है, वो 123 में कब से होने लग गई? 123 के अंदर तो किसकी है बेटा? संसद के संबंध में है। और वो किसकी है? राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति का वर्णन किसके अंदर है? 123 के अंदर। तो राज्यपाल की जो है आपके अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, वो कौन से अनुच्छेद के अंदर है बेटा? वो 123 के साथ 213 कर दो, 213 जो आर्टिकल है उसमें है। इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है। 213 करना, 213 करना। बाकी दंडादेश के निलंबन के संबंध में राज्यपाल की शक्ति है, दंड निलंबित कर सकता है 161। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। बहुत बढ़िया। राजेंद्र प्रसाद वर्तमान में क्या है? राजस्थान के महाधिवक्ता है। और महाधिवक्ता की नियुक्ति 165 के अंदर है, 165। ये आर्टिकल जरूर याद रखना, 165 है, वो महाधिवक्ता से संबंधित है। किससे संबंधित है? हाँ जी, हाँ, महाधिवक्ता है, वो याद रखना। महाधिवक्ता के संबंध में 165 है। राज्यपाल राज्य विधानमंडलों के सदन को आहूत करेगा, ये 174 के अंदर है। किसके अंदर? 174 के अंदर है। शाबाश। राजस्थान में राज्य मंत्री है जिसके पास किसी विभाग या उसकी निर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है। किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंध उपमंत्री को आवंटित करेगा, है ना? उपमंत्री को, राज्य मंत्री से उपमंत्री को आवंटित करेगा। ये किससे संबंधित है? ये बताओ। उपमंत्री को आवंटित करेगा, ये याद बताइए। पहला है आपका, कौन करेगा? मुख्यमंत्री। राइट आंसर क्या हो गया इसमें? मुख्यमंत्री हो गया। कैबिनेट, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट, राज्य मंत्री और उपमंत्री, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित जो विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख वापस रखने के लिए अधिकृत, कौन अधिकृत है? अगर राज्यपाल जी ने वापस लौटा दिया, धकोदेर वापस निकाल दिया अगर विधेयक को, तो वो वापस सदन के सम्मुख कौन रखेगा? बताओ, ये सदन के सम्मुख कौन रखेगा? बताओ। यहां पर सदन के सम्मुख आप में विधानसभा अध्यक्ष कौन रखेगा? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? विधानसभा अध्यक्ष। और वर्तमान में कौन है?
वासुदेव देव नानी, किसकी नानी? विधानसभा की नानी, वासुदेव देव नानी। हाँ ठीक है मनोज, सुन लो तारी बात, हमारा मजाक करियो, तारीफ करियो है कि मजाक उड़ा रही है? हाँ, एक विधानसभा अध्यक्ष। जी अगला क्वेश्चन। ओके ओके ओके, कालीचरण सराफ हैं वो आपके क्या है बेटा? प्रोटेम स्पीकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दिए गए कथन में से। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है वर्तमान में? मुख्य सचिव बताओ तो कमेंट करके, मैं देखो था लोगों ने अवे क्यों नहीं अवे। हाँ जी, तारीफ करे गुरु जी, जन भाई गणित चौकी बात है, जन मैं खुश हो गया, मोगे वो खुश हुआ, वरना तुम थार फोन में आ जाओ। तो अभी देखो, राजस्थान के मुख्य सचिव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान विचार करना और बताना कि सही विकल्प कौन सा है। मुख्य सचिव बताओ, मुख्य सचिव कौन है? कमेंट करो। उषा शर्मा की जगह कौन है मुख्य सचिव? है वो मंत्रिपरिषद का मुख्य सचिव है आपका, मंत्रिपरिषद का, साथ ही उसकी उप समिति का भी सचिव होगा। मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद और उसकी उप समिति का सचिव होगा। और राजस्थान के अंदर भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो वरिष्ठतम, बुढ़ा से बुढ़ा है ना, एज के अंदर और एक्सपीरियंस के अंदर, उसे मुख्य सचिव, उसे ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जा सकता है। तो ये वो कोई है ना प्राथमिकता नहीं है, है ना। प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? राधाकृष्णन। राधाकृष्णन। अथा लोगों ने एक तुक्को मारने स्कीम बताऊं भाई, एक तुक्को मारने स्कीम बताऊं। कटे कोई सुधांश पंत है, शाबाश। वर्तमान कौन है? सुधांश पंत। वर्तमान है सुधांश पंत, 45वें सुधांश पंत। था लोगन तुक्को मारने एक स्कीम बताऊं। कटे भी एक्सट्रीम कथन कह दे कि कालियो बहुत ही कालो है और घर में है, सब लोग बिन पसंद करे, बिन कालियन पसंद नहीं करे, धोलियन पसंद करे, उल्टी बात कर जहाँ पर कोनी बैठे, पर पेट में पच्चा ही कोनी। तो ये कहा गया है कि ठीक है आईएएस अधिकारी है, लेकिन उसको ही हिंदी में कहते हैं, इसको निपात का प्रयोग कर रहा है, दबाव डाल रहा है। अरे वो तो जो उसके चाटुकारिता करेगा उसका या योग्य होगा, जो उसकी पसंद होगी सरकार की, उसको बनाया जाएगा। तो जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है उसको ऊपर गोला मार दो, बाकी वाला सही हो जाएगा, केवल एक कथन सही हो जाएगा। ये ट्रिक है ना तुम्हारे यूपीएससी जैसे एग्जाम में, आरएस जैसे एग्जाम में काम आती है। या तो कथनों के आंकड़ों में छेड़छाड़ की जाती है, कथन में गड़बड़ की जाती है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट घुसा दिया जाता है। एक कभी कभी होता है लंबा ऑप्शन होता है ना, 2 बराबर है 2 बराबर, एक इतना लंबा ऑप्शन है तो बी टिक कर दीजिए। थाने अगर क्वेश्चन नहीं आवे नहीं तो लंबे ऑप्शन ने टिक कर दीजिए, जगह प्रश्न में बिल्कुल नहीं आवे। नेगेटिव मार्किंग वाले की बात कर रहा हूं, था के 10 में से 5+ राइट हो जाएंगे। अब बात लिख लियो, दिमाग में छाप लो, खोपड़े में बिठाई लो कि गुरुजी लंबो देख लंबो कर दूं बिन में, ठीक है, मसल के रख देना पेपर को। शाबाश, आई बात समझ में। तो कई ऐसी बहुत सारी ट्रिक हैं जो आप इस्तेमाल करके दिमाग को खोल करके आराम से पेपर को फोड़ के आ सकते हो। मैं कहता हूं इस वजह से 1 लाख बच्चे एक्स्ट्रा पास हो जाएं अगर थोड़ा ईमानदारी से। बेटा पढ़े ही को नहीं, आधे दिन तो साइड जॉब करे, कहीं कहीं पढ़े ही ने तो साइड सेकेंडरी जॉब रखे। पचावे गुरुजी माने पास करा दो, माँ को पास करा दो, जन मारो वीडियो जावे 10 दिन 7-8 दिन रमाने 8-9 लाख व्यूज राजस्थान में की कोई नहीं गयो आज तक, इतना व्यूज राजस्थान जीके का। राजस्थान जीके का इतना फास्ट वीडियो आज तक किसी का नहीं किया। मेरा वीडियो 6-7 दिन में 8 लाख लोगों ने देखे, 8 लाख व्यूज। ये तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, माँ सरस्वती को थैंकफुल हूँ उनको, उनके प्रति। तुम लोग बड़ा प्यार बरसाते हो यार। ट्रिक बताने के लिए थैंक यू सर। हाँ यार, मैं थे हमारा सब भाई बहन हो, छोटा ये थार वास्ता तो जीव हाजिर है ना, किडनी में हाजिर है। आगे देखो बेटा, राजस्थान लोक सेवा आयोग जो आरपीएससी है ना, उसके बारे में आरपीएससी का पेपर था इसलिए ज्यादा पूछा जा रहा है, बाकी तुम्हें डरना नहीं है। आरपीएससी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका यहां पर गलत है? देखो आरपीएससी के संबंध में कथन दिया गया है, तो आरपीएससी के संबंध में गलत कथन कौन सा है? राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांत में से केवल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। ये कथन गलत है क्या? या फिर आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया? बिल्कुल आया। ये बात इसके संबंध में सही है, गलत कोनी है। ये इसके संबंध में गलत कोनी नहीं, अरे बिल्कुल ये सही है इसके संबंध में, है ना। दिए गए कथन में से लास्ट वाला देखो, ये दोनों कथन सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 234 और फिर 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग के विभिन्न कार्य, उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया है, ये भी कथन सही है। अरे राइट है, पेपर की रियल बना दूंगा। शाबाश प्रमोद, वेरी गुड सर जी। मैं तो तुक्का लगाऊं, तुक्का लगाना जिसमें नहीं आए, जहां तुम्हें नहीं आता है, 3 ऑप्शन नहीं आ रहे, 4 ऑप्शन नहीं आ रहे, वहां तुक्के लगाने ही।
मैथ में तुक्का लगाओ, साइंस में कोई कठिन हुए तो तुक्का लगाओ, कंप्यूटर में कोई कठिन हुए तो आराम से तुक्का लगाओ, एक एक क्वेश्चन का तुक्का लगाना। और कल मैं पूछूंगा तुमसे, एक भी बच्चे ने अगर एक भी प्रश्न खाली छोड़ दिया ना, दूंगा एक कान के नीचे। एक भी प्रश्न खाली नहीं छोड़ना है, गोला भर के आओ ए बी सी डी में से, ए बी सी और डी में से गोला भरना। 5 गोला नीचे कोई गोलो अगर भर दियो और मैंने ठा पड़ गयो तो भी मैं घरे आऊंगा और भयंकर करूंगा शिकायत थारे मम्मी पापा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर भारतीय संविधान के अनुच्छेद ये भी सही है। प्रारंभ में आयोग में 1 सदस्य और 3, एक आपका प्रारंभ में 4 थे, है ना, प्रारंभ में 1 सदस्य, गलत कथन है। प्रारंभ में कितने थे स्थापना के समय? 1 + 2 थे, 1 + 2 ये स्थापना के समय। अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दो कि सर मैं ना 5वें गोल वाला ऑप्शन नहीं प्रयोग नहीं करूं, 5वें ऑप्शन की जगह मैं यहां पर गुरुजी कोई टिप्पा भी मार दूंगा लेकिन 5वां गोला नहीं भरूंगा, छोड़ू मैं एक ही कोने। 12 कोसी लापसी न 13 कोसरो हीरो, और नहीं छोड़े मारे नंदन बैरो बीरो। एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत प्लीज। आज ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ, मुझे पता है सुबह तक कल तक ये वीडियो 1 लाख लोग देख लेंगे, और 1 लाख लोग जब एक ही दिन में तुरंत 10 घंटे 15 घंटे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मुझे अच्छी अच्छी बातें बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, ये बताओ। बोलनी चाहिए ना, तो फटाफट चैनल ने सब्सक्राइब भी कर लियो। आज के आज 2,15,000 आज के आज क्रॉस करो, ठीक है, जल्दी जल्दी करो फटाफट। बस क्लास बच्चा लगा हुआ बेटा। शुरुआत में 1 + 2 हुआ, 68 में 1 + 3 हुआ, 1968 के अंदर कितने हुए? 1 + 3 हुए, और उसके साथ साथ हम बात करें 73 के अंदर 1 + 4 हुए, 1973 के अंदर 1 + 4 हुए यानी 5 हो गए, और फिर 81 के अंदर 1981 के अंदर कितने हुए? 1 + 5 हुए यानी 6 हो गए टोटल। और 2011 का जो साल आता है उस समय इसमें कितने कर दिए जाते हैं? 1 + 7, और वर्तमान में कितने हैं आरपीएससी के अंदर? 1 + 7 = 8 सदस्य वर्तमान में है। कैलाश चंद मीणा, जानते हो नाम? अरे नाम तो सुना होगा ना, हाँ, कैलाश चंद मीणा कार्यवाहक हेड है, कैलाश चंद मीणा कार्यवाहक हेड है वर्तमान में, ठीक है, ओके। किसकी जगह? संजय श्रोत्रिय की जगह। अगला देखो, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग लारी पड़ी है। आरपीएससी तो मानवाधिकार आयोग, आरपीएससी सूचना आयोग, आरपीएससी, मतलब 3 क्वेश्चन अलावा कोई क्वेश्चन मिले को नहीं है, हद करे। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, इसकी पदावधि का उल्लेख मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1993 है उसके अंदर इसकी पदावधि का उल्लेख कौन सी धारा में किया गया? लो कर लो बात, बताओ पदावधि का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? पदावधि का उल्लेख है वो धारा 24 में। धारा 24 कब है कि मानवाधिकार आयोग को जो अध्यक्ष है ना, इनका जो कार्यकाल है वो 2019 के बाद 3 साल या 70 वर्ष जो भी पहले हो, 2019 के बाद से ये प्रावधान लागू है 370, और 19 से पहले 570 था, 5 वर्ष या 70 साल जो भी है। अब 5 वर्ष की जगह 3 वर्ष कर दिया है कि बुढ़ियो बहुत बूढ़ो हो जावेला बी के फटाफट रिटायर करो और शांति बुद्धि नाटी और सटिया जाओ, गलत डिसीजन नहीं कर देवे बी वास्ते ने जल्दी घर बैठा दो। तो वो 70 वर्ष और 5 वर्ष ये आपको अभी 3 और 70 कर दिया गया। कितना? 370। धारा 23 में त्याग पत्र और हटाने के बारे में है। 23 जो धारा है बी में त्याग पत्र है, त्याग पत्र और हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया ए बात केवड़ी है किन में? धारा 23 में। एक बार